हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी के देने जा रहे हैं हिंदी का परीक्षा, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया दोस्तों, जो आपके 17 फरवरी का हिंदी का परीक्षा होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों। वीडियो तो बहुत सारे हैं, कहीं इधर-उधर बहुत सारे स्टूडेंट भटकते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो दोस्तों आपसे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया। पहले अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को हाइप नहीं किए तो प्लीज आप सभी लाइक करने के बाद चैनल को हाइप करने को आता है तो प्लीज आप सभी हाइप भी जरूर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस गांव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, गांव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति हुआ रगम्पा था। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपका सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सातकोरी होता जो है ना वो हो जाएंगे आप सभी को उड़िया। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि इस देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, देवी नदी बांध के घर नीचे जो है ना उसका घर किसका था, तो वो था लक्ष्मी का घर दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी को याद रखना है देवी नदी के नीचे यानी कि किसका था घर दोस्तों, तो वो हो जाएंगे लक्ष्मी का। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि माँ के अलावा माँ की कितनी संतान थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, माँ के अलावा सॉरी मंगू होता है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को 2, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो दोस्तों बताएंगे किसने सीता की रसमलाई भेजी थी, तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे पुष्पा ने जो है ना सीता की रसमलाई भेजी थी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को दोस्तों जो है ना सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्त में शेयर भी जरूर कर देंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, सीता के बड़े लड़के का नाम जो है ना वह कैलाश था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है कि सुजाता किस कृति की प्रकाशित हो चुकी है। तो बताएंगे दोस्तों सुजाता जो है ना, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे 25 से अधिक अधिक जो है ना इसका जो है ना क्या हो चुका है, कृति जो है ना प्रकाशित हो चुका है। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि इस नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो बताएंगे दोस्तों जो नगर कहानी है उसका अनुवादक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वह सुजाता हो जाएंगे नगर कहानी के अनुवादक, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि इस अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो बताएंगे दोस्तों अनुज क्या, अनुज का जो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे अनुजा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध जो है ना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है शुद्ध शब्द जो है ना वो अधीन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध शब्द आपका अधीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि इस दास शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए दोस्तों दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे चाकर, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों आप सभी को याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 12 नंबर क्वेश्चन का है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो बताएंगे दोस्तों अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है अपेक्षा शब्द का विशेषण जो है ना अपेक्षित हो जाता है, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर अपेक्षित राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि वायुगोल का शब्द वायुगोल का जो है ना संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों वायुगोल का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे वायु प्लस गोल। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वायु प्लस गोल हो जाएंगे। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। करा किस प्रक शब्द का जो है ना क्या प्रक शब्द संज्ञा है। तो बताइए दोस्तों प्रक शब्द संज्ञा क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है प्रक शब्द संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी याद करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सभी के पास टाइम नहीं है दोस्तों, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है ना। और मैं बहुत सारे वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है ना। अभी तक नहीं देखे
देखें तो प्लीज आप सभी प्ले लिस्ट से भी जाके आप सभी आसानी से देख सकते हैं वहां से जाके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है, किस निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो बताइए दोस्तों सर्वनाम कौन सा है जो निम्नलिखित में से, तो आप सभी को याद रखना है यह जो देख रहे हैं ना, यह आपका सर्वनाम हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, किस गुणवाचक विशेषण है? तो बताएंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण कौन हो जाएंगे? ये जो अच्छा जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, मोटा, जो है ना, ये बुढ़ापा, ये सब क्या होता है दोस्तों? तो गुण एक किसी को गुण का दर्शाता है, तो गुणवाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आप सभी को भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देखिए थोड़ा अभी सर्दी हो गया, ठीक है, तबीयत खराब है, फिर भी आप सभी को दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है गिरधर लाल जो है ना, गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में जो है ना वह क्या करता था? तो दोस्तों वह किरानी था। क्या था दोस्तों? आप सभी को याद रखना है वह क्या था फैक्ट्री में? तो वह किरानी था, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो है ना, मनुष्य की परमात्मा और परमात्मा को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं जानती, यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये था विष के दांत से। क्या आप सभी को याद रहेगा ना, ये विष के दांत से था दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सतगुरु द्वितीय का जो है व्यक्तिगत नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है सतगुरु द्वितीय का जो है व्यक्तिगत नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को देव, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, देव सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 21 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर जो है ना चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है बहादुर पर चोरी का आरोप जो है ना उसका रिश्तेदार लगाता है। कौन लगा था दोस्तों? बहादुर पर जो है ना उसका चोरी का आरोप उसका रिश्तेदार लगाता था, आप सभी को याद रखना है इस बातों को। चलिए उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपने बड़े गुरु जो है ना किसको जो है ना मानते थे? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है किससे मानते थे? तो वह जो है ना अम्मा को मानते थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है हिंदुस्तानी म्यूजियम जो है ना सर डांस कहाँ पे है दोस्तों? तो आप सभी याद रखेंगे वो हो जाएंगे आप सभी को दिल्ली में, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 24 नंबर प्रश्न है कि राम नाम के बिना बिरथे जागी जामा कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार जो है ना कौन है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे कौन? तो आप सभी को याद रखना है जिसका अंतःकरण जो है ना निर्मल हो दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद करेंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि रस खान किस पर जो है ना सैकड़ों जो है ना इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर याद रखना है, वो रखना है करील की कुंज पर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि खुर्शीद शाह के सैनिक में जो है ना किससे मार डाला था दोस्तों? तो 26 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे घनानंद को, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 27 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत रचित जो है ना भारतवर्ष शीर्षक की कविता कहाँ से संकलित है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दोस्तों आप सभी को ग्रंथ से, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस अज्ञ किस काव्य की धारा के है कवि है दोस्तों? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है अज्ञ जी जो है वो आप सभी को कहाँ किस धारा के थे? तो वो प्रयोग धारा के था। कहाँ पे था दोस्तों? वो प्रयोग, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में जो है दूर से कौन ललकार रहा था? तो 29 का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो दूर से जो है वो ललकार रहा था कौन? वृक्ष रूपी चौकीदार, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? वृक्ष रूपी चौकीदार जो है दोस्तों दूर से ललकार रहा था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि कवि रेनर जो है ना मारिया जो है ना सिल्के किसका शानदार जो है ना लबादा जो है ना क्या लबादा, ठीक है, गिर जाने की बात करती है दोस्तों। तो 30 नंबर क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों, वह प्रभु का हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने करवाया था, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 30 के 30 अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी एग्जाम में यहाँ पे याद करके जाते हैं, तो आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर आप सभी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगर आप किसी को याद होगा तो आप सभी एक बार रिवाइजिंग के तौर पर देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में, और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को हाइप जरूर कर देंगे। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है दोस्तों, इतना काम तो जरूर आप सभी कर ही सकते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।